हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनाज बुटीक। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ डीप नेक ब्लाउज की कटिंग किस तरीके से की जाती है। किसी व्यूवर ने कमेंट भी किया था कि बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट एक साथ में बताने से कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है। इसके लिए मैं ये बिगनर्स के लिए स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ। 11 इंच की डीप नेक है, तो हम किस तरीके से हम लोग को शोल्डर कितना रखना चाहिए, फुल शोल्डर में से कितना माइनस करना है और आर्मोल कितना डाउन करना है, तो इसके लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज मैं आप लोगों के साथ केवल बैक पार्ट की ही कटिंग शेयर करने वाली हूँ। इसी के फ्रंट पार्ट की कटिंग भी मैं आप लोगों के साथ जल्द से जल्द शेयर करूंगी। अभी आप लोग बैक पार्ट को ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों के कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे। ब्लाउज की लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। 14.5 लेंथ है, उसमें हमें 1 इंच ऐड कर लेना है। 15.5 में मार्किंग कर लेंगे। आर्म होल डाउन करेंगे 6 इंच में। अगर आर्म होल कम होगा तो आप बाद में नीचे थोड़ा बढ़ा सकते हैं। अगर आपका थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो आप उसे ऊपर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बिगनर्स के हिसाब से बता रही हूँ, इसके लिए मैंने 6 इंच में डाउन किया है। दोनों लाइनों को हमें स्ट्रेट कर देना है। अब हम यहाँ पे मेन मेजरमेंट लिख लेंगे। 31 इंच है कमर का मेजरमेंट और अपर बस्ट का मेजरमेंट है 35 इंच। तो यहाँ पर हमें केवल अपर बस्ट का ही यूज करना है। फुल बस्ट के मेजरमेंट की बैक पार्ट में ज़रूरत नहीं है। 14.5 फुल शोल्डर का मेजरमेंट है। 31 इंच का कमर का मेजरमेंट है, इसका हमें 1/4 निकालना है। तो 1/4 निकालेंगे तो 7.25 इंच हमारा इसका 1/4 होता है। 1 इंच हम बैक डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप एक्स्ट्रा मार्जिन ब्लाउज के हिसाब से रखिए। अगर ब्लाउज का कम कपड़ा है तो आप 1 इंच से 1.25 इंच तक रखिए। अगर ठीक ठाक मटेरियल है, वेस्ट जा रहा है, तो आप वेस्ट फेंकने की बजाय यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन रख दीजिए, क्योंकि कभी भी फ्यूचर में कस्टमर को लगता है खोलने के लिए तो आप उसमें रख सकते हैं। अब हम अपर चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। 35 इंच की अपर चेस्ट है, उसका हमें 1/4 निकालना है। तो 8.25 इंच में हम मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें लूजिंग ऐड नहीं करनी है बिल्कुल भी, क्योंकि हमारा नेक का डीप है 11 इंच। तो 11 इंच काफ़ी डीप होता है, इसके लिए यहाँ पे हमें लूजिंग नहीं करनी है। जैसे ही हम गले का ब्रॉड लगाएंगे तो वो फैल जाएगा। 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। अब हम इन पॉइंट्स को मिला देंगे। चेस्ट वाली लाइन को हम कमर से मिला देंगे और साइड से हम एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। अब हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। यहाँ पर पहले हमें फुल शोल्डर का ही मार्किंग करना है। 14.5 की शोल्डर है, उसका हाफ करेंगे। 7.25 इंच में हम मार्किंग कर लेंगे। अब हम नेक के लिए मार्किंग करेंगे। शोल्डर माइनस करने से पहले हमें नेक की मार्किंग कर लेनी है। 11 इंच का नेक है और नीचे की यहाँ पे कस्टमर ने हमें पट्टी बताई है कि उन्हें 3.5 इंच की पट्टी रेडी चाहिए। तो नीचे से मुझे 3.5 में हाफ इंच और ऐड कर लेना है। तो 4 इंच में हम मार्किंग कर लेंगे और ऊपर 11.5 में मार्किंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप कमर की पट्टी का मेजरमेंट लगाएंगे तो आपका नेक डीप परफेक्ट तरीके से लगेगा, ना ही कम लगेगा और ना ही ज़्यादा लगेगा। उस लाइन को हम स्ट्रेट कर देंगे। यहाँ पे हमें नेक का ब्रॉड लगाना है 3.5 इंच। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, 11.5 इंच में हमारी मार्किंग हो गई है। इस हिसाब से हमें शोल्डर माइनस करना है। तो यहाँ पर से मैं 3.25 इंच माइनस कर दूंगी, तो यहाँ पे बचता है 4.5 इंच। अब ऊपर का शोल्डर 4.5 इंच है, नीचे हमें हाफ इंच और ऐड करके 5 इंच में मार्किंग कर लेनी है। दोनों पॉइंट्स को हम स्ट्रेट कर देंगे। अब हमें शोल्डर स्लोप करना है। हाफ इंच हम यहाँ पे शोल्डर स्लोप कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप अपने हिसाब से कीजिए। मैं हाफ इंच करती हूँ तो कभी भी कोई कस्टमर को प्रॉब्लम नहीं आया, तो इसके लिए मैं इसे हाफ इंच ही रख रही हूँ। अगर आपको हाफ इंच का शोल्डर स्लोप नहीं करना है तो आप 1/4 इंच शोल्डर स्लोप कर सकते हैं। अब आर्महोल का शेप देने से पहले यहाँ पे मैं बिगिनर्स के लिए कुछ चीज़ें बता रही हूँ। आप इस तरीके से करेंगे तो आपकी सही तरीके से सिलाई आएगी। जो हमारी सिलाई ऊपर की साइड जाती है स्लीव्स के साथ में, और जो फिटिंग वाली साइड की सिलाई जाती है, वो पॉइंट आपके ऊपर नीचे नहीं होंगे। यहाँ पर से 1.25 इंच पीछे मार्क करना है।
इससे ज़्यादा नहीं ज़रूरत है, आपको 1.25 इंच ही करना है। अब यहाँ से हमें ये लेंथ को मेजर करना है और उसका हाफ कर देना है। तो फ्रेंड्स, अब ये पॉइंट को लेके हम शेप दे सकते हैं। यहाँ पर हम आगे की साइड मार्क करें या नहीं करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये चीज़ हमारे नेक डीप के हिसाब से चेंज होता रहता है। कई लोग बोलते हैं कि यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन गलत है, तो वो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। वो मार्किंग इसके लिए की जाती है कि बिगनर्स के लिए थोड़ा ईजी रहे शेप लगाने के लिए। हम आर्म होल का शेप दे देंगे। तो फ्रेंच कर्व से भी हम आर्म होल का शेप दे सकते हैं और हाथ से भी दे सकते हैं। हाथ से देंगे, फ्रेंच कर्व नहीं है तो ये पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें 1-2-3 पॉइंट मिल जाते हैं जिससे कि हम सही तरीके से आर्म होल को शेप दे सकें। यहाँ से हम हाथ से थोड़ा नीचे की साइड शेप दे देंगे, क्योंकि अंडर आर्म के नीचे जो यहाँ पे ये कपड़ा एक्स्ट्रा रहता है, ये जब हम हाथ नीचे करते हैं तो इकट्ठा हो जाता है। इसके लिए ये कपड़े की हमें कटिंग करनी ज़रूरी है। तो वहाँ पर अगर हम कट कर देते हैं पहले, तो पहनने के बाद कंफर्टेबल रहता है। शेप देने के बाद हमें आर्म होल को चेक करना बहुत ज़रूरी है। शोल्डर का मार्जिन छोड़ देना है और साइड से भी हमें स्लीव्स के साथ जो अटैच करेंगे उतना मार्जिन छोड़ देना है। यहाँ पे मेरा 17.5 का आर्म होल है, उसका हाफ रेडी आना चाहिए। 8.25 इंच यहाँ पे मेरा परफेक्ट रेडी है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपको आर्म होल चेक करना है और सही तरीके से आर्म होल का मेजरमेंट लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने मेरे कस्टमर के हिसाब से मेजरमेंट रखा हुआ है। अगर आपका आर्म होल इससे ज़्यादा आता है तो आपको हल्का सा नीचे डाउन कर लेना है, और अगर इससे कम आता है तो आपको ऊपर की साइड में मार्क कर लेना है। फिर आर्म होल का शेप देके मेजरमेंट चेक कर लेना है। अब हम रेडी शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। 3 सूत का मार्जिन हमें छोड़ना है जो हमारे स्लीव्स के साथ अटैच होगा। उसके बाद 2.25 इंच में मार्क करना है। तो यहाँ पे 2.25 इंच का मेरा नेक का विड्थ रेडी हो गया है, और ऊपर के पॉइंट से मैं नीचे वाले नेक के पॉइंट को लाइन स्ट्रेट कर दूंगी। अब यहाँ पर मैं नेक का शेप दूंगी। मुझे वी नेक करना है तो मैं फ्रेंच कर्व लूंगी, फ्रेंच कर्व से वी का शेप दे दूंगी। यहाँ पर हम हाथ से भी शेप दे सकते हैं। बैक डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। 4 इंच में मार्क करके साइड से हमें हाफ इंच में मार्किंग कर लेनी है। डार्ट की लेंथ रखेंगे 4.5 इंच। अब हम स्केल लेंगे। स्केल से हमें कमर की साइड हाफ इंच ऊपर मार्क करके स्ट्रेट लाइन कर देना है, और डार्ट वाले पॉइंट्स को भी हमें स्ट्रेट कर देना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो जहाँ पे हमने मार्किंग करके रखी है वहीं पे हमें कट करना है। ये जो मार्किंग हमने ऊपर किया है, ऊपर वाले को कट करना है, नीचे वाले को नहीं करना है। अब साइड से भी हम सेम एक्स्ट्रा मार्जिन के यहाँ पे हम कटिंग करेंगे। आर्म होल का नीचे वाला मार्किंग करना है जहाँ पे हमने 1/4 इंच डाउन किया था। तो ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इसके नेक की कटिंग करेंगे। वी नेक के लिए जो हमने मार्किंग किया था उसके ऊपर हमें कटिंग कर लेना है। शोल्डर स्लोप करने की वजह से नेक की साइड में थोड़ा कपड़ा ऊपर की साइड उड़ जाता है, उसे हमें कटिंग करके स्ट्रेट कर देना है। तो यहाँ पर हमारे बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।